हेलो एवरीवन, लाइव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम भारतीय रेलवे में एलएलबी पास स्टूडेंट्स के लिए जो भर्ती निकली हुई है, जिसमें कि चीफ लॉ असिस्टेंट तथा वेलफेयर इंस्पेक्टर की पोस्ट है। चीफ लॉ असिस्टेंट के लिए आपको 3 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगा गया है, जो कि किसी भी बार में आपका पंजीकरण होना अनिवार्य है। वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए आपसे केवल एलएलबी मांगी गई है और एलएलबी के साथ यदि किसी ने लेबर लॉ में डिप्लोमा किया हुआ है या एमबीए है, एमबीए के साथ भी कुछ अलग से क्वालिफिकेशन दी हुई हैं, जिन्हें कि आप विज्ञापन में देख सकते हैं, वे स्टूडेंट्स भी इस आवेदन को कर सकते हैं। आवेदन पूरा ऑनलाइन है। देखिए, यहाँ हम बात करेंगे आज के हमें वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए कौन सी किताब ज़्यादा ठीक रहेगी। जैसा कि मुझसे काफ़ी स्टूडेंट्स ने पूछा है कि हम कौन सी बुक लें, हमने ये इतने सारे एक्ट एक साथ नहीं देखे हैं न पढ़े हैं। तो देखिए, जब हम एलएलबी करते हैं तो एलएलबी में इन एक्टों में से हमारे पास 2 या 3 एक्ट केवल रहते हैं। लेबर लॉ जब हम पढ़ते हैं, कहीं के लेबर लॉ रहता है सब्जेक्ट, तो लेबर लॉ में कुछ इसमें एक्ट आ जाते हैं जिनको कि हम इतना ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ पाते, लेकिन यहाँ क्योंकि एग्जाम के पर्पज से हमको इसे काफ़ी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ करीबन वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए 14 से 15 एक्ट ऐसे हैं जो कि आपको एक ही बुक में आसानी से मिल जाएंगे। चीफ लॉ असिस्टेंट के पेपर में 3 से 5 प्रश्न इन एक्टों से आएंगे, जिनमें कि 5 से 6 एक्ट इस वेलफेयर इंस्पेक्टर वाले पोर्शन से रहेंगे। तो आज हम पूरा फोकस वेलफेयर इंस्पेक्टर पर करेंगे तथा चीफ लॉ असिस्टेंट के उस 3 से 5 प्रश्न वाले पोर्शन पर हम इसको देखेंगे, क्योंकि वेलफेयर इंस्पेक्टर में आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन आदि ये सब्जेक्ट नहीं रहेंगे। केवल इंडस्ट्रियल से संबंधित ये एक्ट है, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। देखिए, ये बुक है, मैं इसका आपको ये चित्र दिखाई दे रहा हूँ। ये विजय वर्गीय के द्वारा लिखी गई है और श्रमिक विधियाँ, लेबर लॉज, द लॉर्ड्स होम, इंदौर की ये किताब है। इसका एक पूरा वीडियो मैं आपको छोटा सा दिखाई देता हूँ। ये विजय वर्गीय जी की किताब है, जिसको श्रमिक विधियों के नाम से आपको ये मार्केट में उपलब्ध रहेगी। ये इंदौर से प्रकाशित हुई है। ये देखिए, श्रमिक विधियां, इसके ऊपर ये पड़ा हुआ है हेडिंग, और द लॉयर्स होम पब्लिशर्स की बुक है ये। और आपको हालांकि हर जगह उपलब्ध नहीं हो पाएगी, लेकिन इलाहाबाद में भी मिल सकती है। राज्यों की राजधानियों में भी हो सकता है ये प्रोवाइड हो बुक, क्योंकि अब वैकेंसी आई है तो किताब होना संभावित है। ये देखिए, दोनों तरफ की मैंने आपको ये विषय सूची आपको दिखा दी है। और अभी आपको पूरा सिलेबस में इस बुक से आपको मैच करता हुआ बता दूंगा। तो आपके लिए काफ़ी अच्छी किताब रहेगी ये। आप इस पूरी कंबाइंड बुक को खरीद लें। हो सकता है लगभग 1000 रुपये के आसपास ये बुक आपको मिले। देखिए, ये किताब है श्रमिक विधियाँ, ऊपर ये विजय वर्गीय लिखा हुआ है। द लॉयर्स होम इंदौर की ये किताब है। मैंने इसको स्कैन करके खींच के फोटो वीडियो के माध्यम से मैं लेकर के आया हूँ। अब देखिए, मैं इसके सभी एक्ट आपको एक बार अच्छी तरह से दिखा देता हूं, फिर उसके बाद हम सिलेबस में इन एक्टों को देखते हुए, देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये शिशु अधिनियम, बीड़ी तथा शिकार अधिनियम, बंधित श्रम पद्धति अधिनियम, ये हमारे ये काम के नहीं है। देखिए, अब हम यहाँ इस स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के सिलेबस को देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पहले क्रमांक पर दिया हुआ है आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन से संबंधित कौन कौन से एक्ट हैं। इसमें आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, 1947 है, इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट है और इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज एक्ट है। ये 3 एक्ट आपको यहाँ दिए हुए हैं, जिनसे कि 9 से 11 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं इन तीनों एक्टों को आपको इस बुक में दिखाता हूँ। सबसे पहला ये आपका 20वें क्रमांक पर औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 है। इसके बाद में आप देखिए 21वें नंबर पर औद्योगिक नियोजन अधिनियम 1946 है। इसके बाद आप देखिए 32 क्रमांक पर यह है आपका द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। इसके बाद देखते हैं, पहले सीरियल नंबर 1 पर आपको 3 एक्ट यहाँ दिए हुए हैं। तीनों एक्ट मैंने आपको बुक में दिखा दिए। अब हम दूसरे नंबर पर जो एक्ट में दिए हुए हैं सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन वाले, इसमें देखिए
पहला है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड 1952 और एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 और द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। ये 4 एक्ट हैं। ये चारों एक्ट मैं आपको इस बुक में दिखाई देता हूं। देखिए, ये सीरियल नंबर 24 पर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। इसके बाद में आप देखिए 12वां, 13वां और 14वां, ये 3 क्रमांक देखिए आप जो है। 12वें क्रमांक पर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड्स एक्ट 1952, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952 और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। ये सभी एक्ट हमको यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आपको इस तरह से पूरा सिलेबस इस बुक में आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। आप ये बुक अपने लिए खरीद लें। अब आप तीसरे सीरियल नंबर पर देखिए। तीसरे पर ये लॉ रिलेटिंग टू वेजेस, मजदूरी से संबंधित जो अधिनियम है उसमें है द मिनिमम वेजेज एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 और द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 और पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। ये 4 एक्ट आपको दिए हुए हैं। इन चारों एक्टों को मैं आपको बुक में दिखाता हूं। ये देखिए आप क्रमांक 25 पर मिनिमम वेजेज एक्ट 1948। इसके बाद में आप आ जाइए 27 पर। 27 पर ये पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। इसके बाद में उपदान सदा पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 और इसके बाद में 29 पर आ जाइए द पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936। इस तरह से आपका पूरा सिलेबस इस बुक के माध्यम से कवर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ चौथे सीरियल पर अर्थात चौथी यूनिट में हमको 2 एक्ट दिए हुए हैं, द इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट 1948 और द माइंस एक्ट 1952। तो यहाँ हमको अभी केवल इस बुक में ये एक अधिनियम मिला है, इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट। ये देखिए सीरियल नंबर 18 पर इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट 1948। एक एक्ट रह जाता है माइंस एक्ट, उसे भी हम देख करके आपको बताएंगे। तो इस तरह से यहाँ आपकी 4 यूनिटों में जो हमें लगभग 14 एक्ट यहाँ दिए हुए हैं। देखिए 1, 2, 3 पहले में, 4 दूसरे में, 7 और 8, 9, 10 और 11 तीसरे में और 12, 13। तो ये हमें यहाँ 13 एक्ट दिए हुए हैं। इन 13 एक्टों में से 12 एक्ट हमारे इस बुक में कवर हैं। एक एक्ट सिर्फ माइंस एक्ट रह गया है, उसे हम देखेंगे, कहीं मिलता है तो आपके लिए अवश्य उपलब्ध कराएंगे। आगे देखिए बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन से 3 से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इनपुट आउटपुट डिवाइस पर MS ऑफिस पर आधारित होंगे और 2 से 4 प्रश्न ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पर पूछे जाएंगे। और लास्ट जो 7वां आपका टॉपिक है वो है न्यू पेंशन स्कीम। इस पर 1 से 3 प्रश्न होंगे। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको यहाँ स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के इस पूरे सिलेबस को यहाँ आपको बता दिया है। देखिए जो 50 प्रश्न है मैंने केवल यहाँ आपको इसके बारे में बताया, बाकी के 50 प्रश्न आपके जनरल एबिलिटी से संबंधित है, जिसमें कि साइंस होगी, रीजनिंग होगी, मैथ होगा, जीके होगी। ये सब टॉपिक्स के अलग प्रश्न होंगे 50। जो 50 प्रश्न यहाँ केवल लॉ से रिलेटेड थे वो मैंने आपको एक कंबाइंड बुक्स के हिसाब से यहाँ बता दिए हैं। तो आप इस बुक्स को परचेज कर लें, जिससे कि आपको आसानी से तैयारी करने में थोड़ा आसानी रहे। अब देखिए हम यहाँ चीफ लॉ असिस्टेंट का जो सिलेबस है, इस सिलेबस में जो पार्ट हमारा थोड़ा सा वेलफेयर वाले पार्ट से लिया गया है, लेबर लॉ का पार्ट है। इस लेबर लॉ में हमें देखिए ये 5 से 6 एक्ट लगभग यहाँ दिए हुए हैं ना, देख लेते हैं एक बार हम जो है। पहला है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952, द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, द मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 और द फैक्ट्रीज एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936। इस तरह से आप हिसाब लगा लीजिए। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एक्ट ऐसे हैं जो कि आपको वेलफेयर वाले पार्ट से यहाँ तैयार करने हैं। जो मैंने आपको बुक बताई है श्रमिक विधियों वाली,
इस बुक से आपका वेलफेयर इंस्पेक्टर का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा और यहाँ जो चीफ लॉ असिस्टेंट का जो एक पार्ट है 3 से 5 प्रश्न का, ये यहाँ कवर हो जाएगा। देखिए जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो कृपया पूरी अच्छी तरह से तैयारी को ध्यानपूर्वक लें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सभी पार्ट से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्योंकि चीफ लॉ असिस्टेंट वाले पेपर में यहाँ ज्यादा नहीं तो हर पोर्शन से 1, 2, 2 से 3, 2, 3 इस तरह से प्रश्न है। ज्यादा पार्ट कोई भी इन्होंने वरीयता नहीं दिया कि किसी एक पर्टिकुलर पार्ट से ज्यादा हो। सिर्फ यहाँ एक आपका ये 5 से 7 प्रश्न इसमें दिखाई दे रहे हैं और ये आपके कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर से, सीपीसी से आपके 5 से 7 प्रश्न है, बाकी सभी पोर्शन से 2, 3, 3 से 5 इस तरह से प्रश्न यहाँ लिए गए हैं। सो फ्रेंड्स, आपके द्वारा काफी स्टूडेंट ने मुझसे ये कमेंट करके पूछा था कि हम इस लेबर लॉ की कौन सी किताब खरीदें जिसमें कि सभी हमारे एक्ट कवर हो जाएं। तो ये बुक मैंने आपको बता दी है, आप इसे मार्केट से आसानी से परचेज कर सकते हैं। सो प्लीज आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे कि ज्यादा से ज्यादा परीक्षार्थी इस वीडियो से लाभ उठा सकें और जो बुक है वो खरीद सकें। बाकी का जो जनरल स्टडी का वाला भाग है जिसमें कि मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस ये सब कुछ रहेगा, वो एक नॉर्मल है। उसके संबंध में हम समय समय पर वीडियो अपलोड करते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, आप में से जो भी स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके पास बने बेल आइकन बटन को क्लिक कर लें जिससे कि सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।